मोदी जी आदाब। कर्नाटक में इलेक्शंस आए, डेट्स अनाउंस हुए, कैंडिडेट्स अनाउंस हुए, रोड शो, कॉर्नर शो, पब्लिक मीटिंग हुए। सब कैंडिडेट्स अपने अपने भगवान और अल्लाह को याद किए। फिर काउंटिंग हुई, कांग्रेस पार्टी की हिस्टोरिक जीत भी हुई। मोदी जी की मनपसंद जो एपिसोड है 100वां एपिसोड नंबर 100, मन की बात सुनने के बाद जनता अपने मन की बात कही, समझी और फैसला दी। और आज ओथ सेरेमनी हुई सारी दुनिया के सामने। करीब 1 लाख जनता मौजूद थी स्टेडियम के अंदर। कई सीएम्स भी साथ थे, राहुल गांधी जी भी साथ थे, प्रियंका गांधी जी भी साथ थे। सिद्धारामैया और डीके शिवकुमार ओथ लिए, उनके साथ 8 पावरफुल मिनिस्टर्स, एमएलएस भी ओथ लिए। मोदी जी कर्नाटका असेंबली में कांग्रेस के 12 मुसलमान एमएलए इलेक्ट होकर आए, लेकिन बीजेपी या आप आज तक किसी भी मुसलमान को एक एमएलए, एमपी या कारपोरेट का टिकट कहीं भी कोई भी स्टेट से आपने नहीं दिया। यूपी में 402 एमएलए की असेंबली है, एक भी आप मुसलमान एमएलए को टिकट नहीं दिया, जबकि मुसलमान की आबादी 20% है। फिर भी आप झूठ कहते हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास करके झूठ बोलते हैं। असल में यूं चाहिए, आपको यूं बोलना चाहिए, संघ का साथ, मित्रों का विकास, अपनों का विश्वास। मोदी जी आज के बाद 40% कमीशन की सरकार खत्म। डबल इंजन की सरकार के दोनों इंजन क्रैश हो गए, एक बेंगलुरु में गिर पड़ा, दूसरा बेंगलुरु में गिर पड़ा। अब बनेगी एरोडायनामिक इंजन की सरकार, जिसकी स्टीयरिंग होगी सोनिया जी, खरगे जी, राहुल जी और प्रियंका जी के हाथ में। जालिम सरकार खत्म हुई, फिरका परस्त सरकार खत्म हुई, फसाद कराने वाली सरकार खत्म हुई, झूठ बोलकर वोट मांगने वाली सरकार खत्म हुई, धोखेबाज सरकार खत्म हुई, दूसरों के एमएलए खरीद कर अपनी सरकार चलाने वाली चोर सरकार भी खत्म हुई, टेरर सरकार खत्म हुई, जनता में टेररिज्म फैलाने वाली सरकार खत्म हुई, बुलडोजर चलाने वाली सरकार खत्म हुई, दिलों को तोड़ने वाली सरकार, माँ बाप से, बच्चों से और छुड़ाने वाली सरकार खत्म हुई, मियाँ बीवी को अलग करवाने वाली सरकार खत्म हुई, भाई बहन में को बिछड़ाने वाली सरकार खत्म हुई, मजहब के नाम पर राजनीति चलाने वाली सरकार भी खत्म हुई। इंसान को दुख देने वाली और इंसानियत को तोड़ने वाली सरकार भी खत्म हुई। मजहब पर खाने, पीने और पहनने ओढ़ने पर पाबंदी लगाने वाली सरकार खत्म हुई। आज बीजेपी का आखिरी उम्मीद का किरण डूब चुका बेंगलुरु में। मोदी जी, मैं जानता हूँ आप अमित शाह जी, नड्डा जी, बीजेपी के सारे कैबिनेट मिनिस्टर्स, सभी बीजेपी के वर्कर्स और आपके संघी परिवार काफ़ी मेहनत की, लेकिन जीत आपके हाथ न लगी। इससे आप बहुत दुखी हैं और आपके सारे परिवार वाले भी दुखी हैं, परेशान हैं, मैं जानता हूँ। अब आप अपना फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए, अपनी मित्रों की मदद करने के लिए, MOUs और एग्रीमेंट साइन करवाने के लिए, खासकर भाई अदानी जी, भाई अंबानी जी को मदद करने के लिए आप क्वाड समिट 2023 ऑस्ट्रेलिया में होने जा रहा है, वो अटेंड करने वाले हैं। जबकि US प्रेसिडेंट जॉय बाइडन भी अवॉइड कर रहे हैं, क्या अपना ट्रिप कैंसिल कर चुके हैं, लेकिन आप अपना ट्रिप कैंसिल नहीं करें, क्योंकि अपने मित्रों को मदद करना है। मोदी जी, कर्नाटका की हार आपको इतना सता रही है, आप अपने आप को समझ नहीं सक रहे हैं, अपने आप को संभाल नहीं सक रहे हैं, और कर्नाटक की हर जनता को बुलाने के लिए आपने 2000 की नोट को बैन कर डाला। सिर्फ यही वजह है
पब्लिक को जो है ना आप अपना जो सोच है, फिक्र है, उसको सोच हटाने के लिए आपने 2000 की नोट बैन कर डाला। इससे समझ में आता है कि आप कितना परेशान हैं। जबकि करीब 1300 करोड़ रुपया खर्च हुआ इन 2000 रुपये की नोट 365 करोड़ नंबर्स प्रिंट करवाने के लिए। मोदी जी 2016 में नोटबंदी आपने खुद करी थी, जबकि काफ़ी लोगों को परेशान किया। गरीब परेशान हुआ, बीमार परेशान हुआ, मजदूर परेशान हुआ, किसान और हर आम आदमी परेशान हुआ। लेकिन आपके मित्रों ने परेशान नहीं हुआ, बल्कि तरक्की किया 2016 की नोटबंदी से। लेकिन ना ब्लैक मनी हाथ में आया, ना आतंकवादी ख़त्म हुआ, ना आतंकवाद ख़त्म हुआ या बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन भी ख़त्म हुआ। सिर्फ पब्लिक का ख़जाना खाली हुआ, मित्रों का फ़ायदा हुआ। अब 2000 रुपये की नोट तो आपने ही छपाया था, जबकि 2016 में 2000 की नोट आपने ही छपाया था, पूरे प्रिकॉशंस के साथ, सीक्रेसी के साथ, ब्लैक मनी को रोकने के लिए। लेकिन अब क्या हुआ मोदी जी सच बोलूं तो आप एक टाइम पास पीएम हैं। आपको जनता परेशानी का एहसास नहीं है। आप जनता के पैसे का खासकर टैक्स पेयर्स का पैसा खर्च कर रहे हैं, फजूल खर्ची कर रहे हैं। आपको मिसमैनेजमेंट, मिसयूज ऑफ पब्लिक मनी, तानाशाही, घमंडी होने के नाते शर्म होनी चाहिए। आप हिंदुस्तान की हिस्ट्री में देखिए, सबसे नाकाबिल, नासमझ बूझ रखने वाले पीएम हैं आप। आपको हिंदू मुसलमान दंगे फसाद और नफरत की राजनीति के पाठ पढ़ाए गए हैं। देश की राजनीति, तरक्की, भाईचारा, शांति का पथ नहीं पढ़ाया गया। मेरे भाइयों, आने वाले इलेक्शंस में तेलंगाना, एमपी, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मिजोरम भी होगा। इस बीजेपी सरकार और डबल इंजन सरकार को आपको हराना होगा। फिर होगा जनरल इलेक्शन 2024 में। कांग्रेस को जिताकर राहुल गांधी जी को पीएम बनाइए। कांग्रेस को जिताना, इंसानियत को बचाना, कॉन्स्टिट्यूशन और डेमोक्रेसी को बचाना है। मैं मुस्लिम भाइयों से अपील करता हूँ, एमआईएम को कहीं भी एंट्री न देना। ये मुसलमान के नाम पर एक बीजेपी, मोदी, अमित शाह और योगी का काम करते हैं। आज मुसलमान परेशान हुए सिर्फ एमआईएम के वजह से 9 साल से। कर्नाटक, बंगाल, केरला के मुसलमान से सबक सीखिए। इनको भाव मत दीजिए। ये ऊपर से शेरवानी और अंदर से मोदी भाई लगते हैं। और मैं अपील करता हूं हमारे SC, ST, BC और OBC भाइयों से कि बीजेपी, RSS, बजरंग दल, BHP, मोदी, शाह, योगी जैसे लोगों के बातों में मत आइए। इनका जपन है राम राम जपना, पराया माल अपना। इनको ना किसी हिंदू से प्यार है, ना दलित, BC, SC, ST से प्यार है। इनको सिर्फ प्यार है पावर से, वोट से और अधिकार से। हिंदू धर्म से इनका कोई लेना देना नहीं है। ये हिंदुस्तान को नहीं समझते, हिंदुइज्म को नहीं समझते, ना सनातनी धर्म को समझते हैं। ये हिंदुत्व के नाम पर हिंदुओं को धोखा दे रहे हैं। अगर ये सच्चे हिंदू और राष्ट्रवादी हैं तो इलेक्शन में करोड़ों रुपए क्यों खर्च करते हैं? फ्री इलेक्शन क्यों नहीं लड़ते? जबकि अगर वाकई ये जमात बीजेपी हिंदुओं के लिए है तो हिंदू खुद अपने आप से वोट डालेंगा, उस पैसे लेके क्यों डालेंगा? लेकिन आप जो है ना करोड़ों का रुपया खर्च करते हैं। अगर आप सच्चे हिंदूवादी और राष्ट्रवादी है तो बगैर किसी पैसा खर्चा करे इलेक्शन जीतकर बताइए। हिंदुस्तान के बड़े बड़े चोर इनके पार्टी में हैं, क्योंकि और बाकी के लोग हिंदुस्तान के बाहर हैं। मोदी जी छोड़िए पॉलिटिक्स, आओ हम बात करते हैं इंसानियत की। मोदी जी आप तो बड़े बड़े ज्ञानी हैं, कई बुक्स पढ़े हैं,
आप वेद भी जानते हैं, पुराणास जानते हैं, रामायण भगवद गीता भी पढ़ते हैं, मैं समझता हूँ। आप ये भी जानते हैं कि भगवान एक ही है, इसका कोई रूप नहीं, मूर्ति पूजा मना है, हर प्राणी या जीवी को मरना है, और हम सब एक ही फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं, वासुधैव कुटुंबकम। और आपने G20 का स्लोगन लगाया था कि वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। मोदी जी, फिर ये भेदभाव क्यों करते हैं आप? यही तो इस्लाम सिखाता है, ये एक मुसलमान का ईमान है। तो आप मुस्लिम क्यों नहीं होते? मुसलमानों से नफरत क्यों करते हैं? मोदी जी, मैं आपको एक यूनिवर्सल सीक्रेट या फैक्ट बताना चाहता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, हर जीवी को मरना है और लौटकर उसी के पास जाना है। वहाँ पर हर कर्म यानी कि एक्शंस का हिसाब होगा, हर एक का रिकॉर्ड भी होगा। ऐसा रिकॉर्ड जो ना CIA में होगा या CBI में होगा, ना ED में होगा या NIA में होगा, किसी के पास रिकॉर्ड नहीं होगा। हर सेकंड का रिकॉर्ड ऊपर वाले के पास होगा, उसके बुनियाद पे आपका हिसाब होगा। हर पाप का दंड भी देना पड़ेगा, और दंड सिर्फ इसका नर्क होगा, जहाँ हमेशा हमेशा रहेंगे। मोदी जी, मेरी मानो, इस्लाम कबूल करो, मुसलमान बन जाओ। मैं इससे पहले भी आपको कह चुका हूँ, आपके पिछले सारे गुनाह माफ़ हो जाएंगे और तुम स्वर्ग में रहोगे हमेशा हमेशा के लिए। हर जीवी को मरना है, कोई पहले या बाद, सबको उसी के पास जाना है, और अकेला ही जाना पड़ेगा। ना आपके साथ BJP वाले साथ आएंगे, ना RSS वाले साथ आएंगे, BHP, बजरंग दल या कोई हिंदू समाज के लोग आपके साथ नहीं होंगे। आप सिर्फ अकेले ही आपको ट्रैवल करना होगा। तो मुझे तब मुझे याद करोगे। मैं आपका एक भाई के नाते आपको मशवरा देता हूँ, क्योंकि आप सब जो है ना एक ही आदम के औलाद हैं, तो हम हुए एक दूसरे के भाई। तो मैं अपने तहे दिल से आपको जो है ना मैं दावत देता हूँ कि आप इस्लाम कबूल करिए, मुसलमान हो जाइए। जैसा कि पिछले बड़े बड़े राजा महाराजाएं जो भी जुल्म किए मुसलमानों पर, वो आखिरी अपने एंडिंग लाइफ में मुसलमान ही होकर मरे हैं। तो मैं चाहता हूँ आप भी मुसलमान हो जाइए और पूरी कौम को बचाइए, अपने आप को बचाइए। जैसा चिंगिस खान ने जो है ना यूरोप से लेके चाइना तक अटैक किया था, आखिरी में वो भी मुसलमान हुआ था। वैसे ही फिरौन, ऐसे कई मिसाल हैं दुनिया में जो आखिरी टाइम पे लोग समझकर जो है ना मुसलमान हुए। मेरी आपकी ख्वाहिश है आपसे और गुजारिश है कि आप भी मुसलमान हो जाएं और जो है ना अच्छा यानी कि पुराने पाप पूरे धो लें यहीं पे। मैं भी अपने तरफ से पूरे आपकी जो है ना गलतियों को माफ़ करता हूँ। जय हिंद, जय कांग्रेस। थैंक यू।